हे फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ पे मैं जय सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी मेंस आंसर राइटिंग सीरीज में हम डेली एक क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, और उस क्वेश्चन का एक मॉडल या फिर हम कह लीजिए उसका जो लेआउट होता है उसको डिस्कस करते हैं। उसी की कड़ी में आज हमारा क्वेश्चन है और उसको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल, अपने स्टडी जोन में शेयर कर दीजिए, ताकि उन नीडी बच्चों को हमारी जो रीच है पहुंच पाए और वो भी हमसे जुड़ पाए जो आंसर राइटिंग करना चाहते हैं। तो इसमें आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारा सहयोग कीजिए, हमें आपके सहयोग की काफ़ी आवश्यकता है। तो बिना किसी देरी के आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है, फिर उसके क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा है कि गुड समैरिटन जिसे नेक व्यक्ति से क्या तात्पर्य है। उन मुद्दों की पहचान कीजिए जो गुड समैरिटन के कार्यों में बाधा डालते हैं। साथ ही भारत में गुड समैरिटन की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कारकों का उल्लेख आपको करना है। तो व्हाट इज मीन बाय गुड समैरिटन? आइडेंटिफाई द इशू दैट हिंडर द वर्क ऑफ द गुड समैरिटन। ऑल्सो मेंशन द फैक्टर प्रमोटिंग द कल्चर ऑफ गुड समैरिटन इन इंडिया। तो आपके सामने अधिकतर ये बातें देखने को मिलती होंगी, जहां पर जो हमारे यहाँ पर लोगों के हेल्प को लेकर, लोगों की सद्भावना को लेकर जो बातें की जाती हैं, उसके संदर्भ में हम कहाँ ठहरते हैं। तो उसी के संदर्भ में आपका ये क्वेश्चन पूछा है। खास करके ये क्वेश्चन आपके एथिक्स के पॉइंट से ज़्यादा कंसर्न कर जाता है। तो इसमें एक भावना आपके व्यक्तित्व की भी आती है, और साथ ही जो सामाजिक अवधारणा गुड समैरिटन को लेकर है उसके संदर्भ में हमें बात करनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको 3 पॉइंट में तोड़ने होंगे। पहला तो जो नेक व्यक्ति का कंसेप्ट है, गुड समैरिटन का कंसेप्ट है, उसे आपको समझना है। उसके बाद उन मुद्दों की पहचान करनी है जो यहाँ पे भारत में क्या ऐसे प्रोसेस हैं, क्या ऐसे कानूनी नियम है जो इसमें बाधा डालते हैं, और एक जो व्यक्ति है वह लोगों के सहयोग को करने में हिचकता है। फिर भारत में गुड समैरिटन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए क्या कारक ऐसे हैं और क्या किया जाना चाहिए, उसके संदर्भ में हम बात करेंगे। तो 3 पॉइंट में हमारा जो ये क्वेश्चन है उसको हम डील करेंगे। तो देखते हैं कि सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या है। तो जो शब्द नेक समैरिटन है या फिर गुड समैरिटन है, वह एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो बदले में कुछ भी उम्मीद किए बिना बिना स्वार्थ के यानी निस्वार्थ भावना से जरूरतमंदों, अक्सर जो अजनबियों की मदद करता है। यह अवधारणा अच्छे सामरी के जो एक कंसेप्ट है, यह बाइबल से ली गई है। तो वेस्टर्न कंट्री में आप देखेंगे यह कंसेप्ट जो है वह काफी लोगों में वो कल्चर के रूप में डेवलप हो चुका है। लेकिन भारत में समस्याएं हैं, उस समस्याओं को हम आगे देखेंगे समस्याएं किस रूप में हैं। तो बेसिक चीज जो आपने देखा कि गुड समैरिटन एक कंसेप्ट है जिसमें व्यक्ति अपने किसी पर्सनल लाभ को ना देखते हुए अजनबी की सहायता करता है और निस्वार्थ भावना से सहायता करता है। तो इस रूप में अगर हम देखें तो इसमें मानवता के प्रति करुणा, दया और परोपकारिता का जो पुण्य है वह इस पर प्रकाश डालती है, यह कंसेप्ट पे प्रकाश डालती है, जो कि गुड समैरिटन का कंसेप्ट है। अब हम देखेंगे अच्छे लोग जो गुड समैरिटन के काम है उनमें बाधा डालने वाले मुद्दे कौन से हैं। तो गुड समैरिटन के कार्य में बाधा डालने वाले मुद्दे, गुड समैरिटन के कार्य में बाधा मुद्दे या कारक। तो सबसे पहले जो कारक आप देखेंगे उसमें आता है आपका कानूनी चिंताएं। कानूनी चिंताओं में इस रूप में है कि भारत में अगर किसी भी, मान लीजिए आप रोड पर जा रहे हैं, किसी का सड़क से एक्सीडेंट हो जाता है, आप उसे हॉस्पिटल लेके जाते हो, तो वहां पर कुछ कानूनी कार्रवाई जो होती है, कानूनी गतिविधियां करनी पड़ती हैं, पेपर वर्क करना पड़ता है। तो व्यक्ति इससे हिचक खाता है। सबसे पहला डर यही है कि उसे कानूनी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के माध्यम से गुजरना होता है। तो इस रूप में कानूनी चिंताएं जो है वह कहीं ना कहीं जो एक गुड समैरिटन की संकल्पना है भारत के संदर्भ में, वह पीछे कर देता है।
वेस्टर्न कंट्रीज में ऐसा इस रूप में नहीं देखने को मिलता। वहां पे मानवता इस रूप में व्यवस्थित की गई है या फिर डेवलप की गई है कि अगर आप हेल्प करते हैं तो सामने से जो अथॉरिटी है वो आपको अप्रिसिएट करती है। लेकिन यहाँ पर कानूनी कार्यवाही के जो पेचड़े हैं, कानूनी कार्यवाही संदर्भित जो एक्स्ट्रा करिकुलम जो गतिविधियां हैं, वह कहीं ना कहीं जो एक व्यक्ति का समर्टन का एक पॉजिटिव पॉइंट है उसको निगेटिव कर देता है, और यहाँ पर ये कानूनी चिंताएं इस रूप में उभर कर सामने आती हैं। तो पहला पॉइंट आपका जो है वह कानूनी चिंताएं हैं। आप इसे मेंशन कीजिएगा अपने आंसर में, कानूनी चिंताएं। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो दर्शक प्रभाव। दर्शक प्रभाव से तात्पर्य आप इस रूप में ले सकते हैं कि हमारे यहाँ पे मोटिवेशन ही नहीं है इन सब चीजों को लेकर। चाहे आप कानूनी प्रक्रिया को देख लीजिए या फिर एक इंडिविजुअल तौर पर आप जनरली देखते होंगे कि बाहर सड़कों पर कोई नाले में गिर जाता है, कोई ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, तो लोग वीडियो बनाते रहते हैं। तो ये चीजें जो होती है कहीं ना कहीं जो दर्शक दीर्घा है उसको शिथिल कर देता है, उसकी जो एक्टिविटी है उसको इनएक्टिव कर देती है। तो ये इस रूप में भी भारतीय कल्चर इस रूप में डेवलप नहीं हो पाया है और इतना मिच्योर नहीं हो पाया है कि वो चीजों को इस लेवल पर ले जाके सोच पाए। तो हमारे यहाँ पे जो दर्शक दीर्घा है वह खाली एक दर्शक जो फॉलोअर होती है उसी रूप में बनकर रह गई है। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट आपका है दर्शक प्रभाव। आप इस रूप में लिखिएगा, दर्शक प्रभाव। तो पहला पॉइंट हमने देखा कानूनी चिंताएं, दूसरा है दर्शक प्रभाव। तीसरा अगर हम देखें तो सांस्कृतिक बाधाएं। कुछ कल्चरल जो हमारे यहाँ पे डिफरेंशिएशन किए गए हैं, तो कुछ कल्चरल जो मानदंड हैं वह इस रूप में है, जैसे सामाजिक मानदंड, सांस्कृतिक मान्यताएं या पूर्वाग्रह लोगों को अजनबियों की जो सहायता है उसको इससे सहायता करने से रोकते हैं, और जिसमें आपातकालीन जो प्रतिक्रिया होती है, इमरजेंसी जो नीड होती है उसमें देरी होती है। तो कुछ आपके सांस्कृतिक जो बाधाएं हैं वह भी प्रभावित करती हैं एक व्यक्ति को गुड समैरिटन बनने में, सांस्कृतिक बाधाएं। फिर एक पॉइंट हम देखें तो हमारे यहाँ पर जो ट्रेनिंग संबंधी एक बात कही जाती है उसका भी अभाव देखा गया है। ट्रेनिंग के संबंधी जो अभाव कही जाती है, जैसे संसाधनों की कमी हमारे यहाँ पर है ही। उसके अलावा प्राथमिक चिकित्सा प्रणाली, अगर कोई व्यक्ति को चोट लग जाती है तो जो फर्स्ट एड आपको दिया जाना चाहिए बहुत लोगों को नहीं पता होता है, तो इसके संदर्भ में कोई शिक्षा या ट्रेनिंग दिया भी नहीं गया है। और फिर आपातकालीन रिस्पॉन्स जो है वह कैसे हो सकता है उसके संदर्भ में भी लोगों को ज्ञान नहीं होता है। तो यह कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और यह एक व्यक्ति को गुड समैरिटन की ओर ले जाने से रोकती है। तो जो है आप इस रूप में लिख सकते हैं कि जो प्रणाली है, कौन सी प्रणाली है, शिक्षण संबंधी प्रणाली, ट्रेनिंग संबंधी जो प्रणाली है उसका अभाव, शिक्षण प्रणाली का अभाव। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट था, जो चिंताएं हैं उसके संदर्भ में हमने देखा। अब हम देखेंगे कि जो गुड जो समैरिटन है उसकी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कारक क्या हो सकते हैं। गुड समैरिटन संस्कृति को बढ़ावा देने वाले कारक। तो आमतौर पे जो बाधाएं थी उसी को आपको कन्वर्ट करना है, इसको प्रमोट करने में, कल्चर को प्रमोट करने में। जैसे कानूनी सुरक्षा जो है, अगर हम देखें तो कानूनी बाधाएं जो उत्पन्न हो रही थी, लोगों को विभिन्न प्रकार के कागजी प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। तो इन कागजी प्रक्रियाओं को अगर हम एक नियम के तौर पर सुरक्षा के रूप में बनाएं और जो इमरजेंसी नीड है उस नीड के बाद अगर कागजी कार्रवाई की जाए या फिर कागजी जो कानूनी प्रक्रियाएं होती हैं उसको पूरा किया जाए, तो लोग आगे बढ़ेंगे और जो एक गुड समैरिटन की भावना है उसके माध्यम से जो अजनबी लोग हैं उनकी हेल्प कर पाएंगे। तो कागजी प्रक्रिया जो है इमरजेंसी प्रोविजन के बाद होनी चाहिए। इस रूप में अगर हम ये कर पाए
तो जो गुड समैरिटन की संकल्पना है भारत के संदर्भ में वह विकसित हो पाएगी। तो इसमें आप कानूनी सुरक्षा को लिख सकते हो। पहला पॉइंट जो है कानूनी सुरक्षा। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो जागरूकता अभियान। विभिन्न कैंपेन के माध्यम से आप लोगों को इकट्ठा करके, और जो जो जिस तरीके से हम देखते हैं कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है और लोग आते हैं और फोटोज खींचने लगते हैं, तो इसमें लोगों को प्रशिक्षण भी दिया जा सकता है और लोगों में एक कैंपेन अवेयरनेस करके उनके जो शिक्षाएं हैं उनको मजबूत करके हम इस पे अभियान के माध्यम से सकारात्मक और अच्छे सामरिक की जो संकल्पना है उसको प्रभावी कर सकते हैं। तो जागरूकता अभियान के माध्यम से आप लिख सकते हैं जागरूकता अभियान। इसके अलावा आज के संदर्भ में अगर देखें तो करंट टाइम में विभिन्न तकनीक हैं, विभिन्न एप्लीकेशन डेवलप हुए हैं जो कि डायरेक्ट सरकारी जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, उससे कनेक्टेड हैं। तो किसी भी प्रकार की इमरजेंसी को आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं, जो आपको एक जो गुड समैरिटन की भावना है उसको आगे ले जाने में मदद करेगा। तो विभिन्न जो तकनीकी गतिविधियां हैं, तकनीकी सुविधाएं हैं, उसका उपयोग करना। तकनीकी सुविधाओं का उपयोग करना, जैसे आपके एप्लीकेशन या फिर इमरजेंसी लाइंस जो होती हैं। एक और पॉइंट जो इसमें ऐड हो सकता है आपके, कि प्रशिक्षण का स्तर इस रूप में होना चाहिए, ट्रेनिंग का स्तर इस रूप में होना चाहिए कि लोग जो हैं इसको समझ पाएं और जो गुड समैरिटन की संकल्पना है वह हमारे भारत में भी वह कल्चर एक्सेप्ट हो पाए। तो चौथा पॉइंट होगा आपका ट्रेनिंग के संदर्भ में, ट्रेनिंग और प्रशिक्षण के संदर्भ में। ठीक है, तो ये बेसिक कुछ पॉइंट हैं जिस पे हमने चर्चा किया। इसका जो कंक्लूजन आप लिखोगे, कंक्लूजन इस रूप में आपको लिखना होगा कि कानूनी बाधाओं को दूर करके, जागरूकता को बढ़ावा देकर और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा देकर, प्रौद्योगिकी लाभ का फायदा उठाकर आपका आपातकालीन प्रतिक्रियाओं की जो क्षमता है उसको बढ़ाकर हम जो है जो ये भारत में गुड समैरिटन की जो संकल्पना है उसको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो ये आपका कंक्लूजन हो जाएगा, तो आपका आंसर औरों के कंपैरिजन में काफी कंक्रीट हो जाएगा। तो बच्चों ये था हमारा आज का क्वेश्चन और हमने डिस्कस किया, जिसमें डिफरेंट एंगल हमने देखे। अगर आप कुछ क्रिएटिव पॉइंट ऐड करना चाहते हो तो आपका वेलकम है, आप कमेंट बॉक्स में हमें सजेशन दे सकते हैं कि सर इस पॉइंट को भी ऐड किया जा सकता है, हम उसे कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वीडियो आप अपने फ्रेंड सर्कल, स्टडी जोन में शेयर कीजिए ताकि हमारा क्रैक नाउ का परिवार बड़ा हो पाए। और आप लोग का सहयोग मिल रहा है, लेकिन आप जो है अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि हमारा परिवार बड़ा हो पाए। और वैसे नीडी बच्चे जो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़कर आंसर राइटिंग करना चाहते हैं वह भी इसका लाभ ले पाए। तो मिलते हैं कल नए क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।